छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्ग। राज्य में संरक्षित वन का सबसे कम प्रतिशत दुर्ग जिला में है। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निरुपमा शर्मा। डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में लिखती हैं। उनका छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह है पतरेंगी और बूंदों का सागर उनकी हिंदी कविताओं का संकलन है। निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रायगढ़, शिवरीनारायण, सिरपुर, राजिम। ये तीनों नगर महानदी के तट पर स्थित है, जबकि रायगढ़ शहर महानदी के तट पर स्थित नहीं है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उराम। धूमकुरिया उराम समुदाय के लिए सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सामूहिक जीवन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आधारों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्कन का पठार। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। मलाचकुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध नदी। मलाचकुंडम दूध नदी का जलप्रपात है। इस जलप्रपात का दृश्य नीचे से मनोहारी लगता है। पूरी जलराशि अलग अलग चरणों में नीचे तक आती है। जलप्रपात नीचे आकर एक स्थान पर इकट्ठा होकर कुंड का रूप बनाता है, इसीलिए इसका नाम मलाचकुंडम पड़ा। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुरिया। रेला गीत छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय आदिवासी गीतों में से एक है, जो प्रदर्शनी कला की श्रेणी में आता है। रेला गीत मुरिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रतनपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी काल की प्राचीन मूर्तियां मिली है। सरकारी जमीन पर खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। छत्तीसगढ़ में रामाराम मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुकमा में। सुकमा में प्रतिवर्ष फरवरी माह में भव्य रामाराम मेला का आयोजन होता है। बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 सालों से यहाँ पर मेला का आयोजन होता आ रहा है। वही सुकमा जमींदार परिवार रियासत काल से यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरबा। हसदेव बैराज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बांगो गांव में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 86 मीटर है। हसदेव बांगो बांध करीब 555 मीटर लंबा है और इसमें 11 गेट हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशीय शासक का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कल्याण साय। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कलचुरी वंशीय शासक कल्याण साय का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रतनपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी काल की प्राचीन मूर्तियां मिली है। सरकारी जमीन पर खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरबा।
हसदेव बैराज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बांगो गांव में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 86 मीटर है। हसदेव बांगो बांध करीब 555 मीटर लंबा है और इसमें 11 गेट हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर और धमतरी के अधिकांश भाग आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग में वन है? इसका सही जवाब बी 44.21%। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% कुल वन क्षेत्रफल है, जो प्रमुखता पठारी एवं पहाड़ी भागों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैलाडीला। दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर बैलाडीला होगा, किंतु छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि बैलाडीला की नंदीराज चोटी 1210 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिनीमाता जलाशय। मिनीमाता जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। मिनीमाता जलाशय कोरबा जिला में हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नौवीं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकतम क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रमुख रूप से धान का उत्पाद होता है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 991। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में केंद्र से राज्य मंत्री बनने वाले सांसद निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तोखन साहू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने 9 जून 2024 को केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL में कौन सी टीम विजेता बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रायपुर राइनोस। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL का फाइनल मैच रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया था, जिसमें रायपुर राइनोस की टीम चैंपियन बनी है। छत्तीसगढ़ में गौवंश अभयारण्य योजना के तहत सभी संभागों में कितने गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामिविहीन गौवंश की सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में गौवंश अभयारण्य योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में एक गौ अभयारण्य बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंगेली जिले को। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है और इस परियोजना अंतर्गत मुंगेली जिले में 38.02 किलोमीटर रेल लाइन गुजरेगी। राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तेपेसिया गुवाहाटी में 25 मई 2024 से 30 मई 2024 तक म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। म्यूथाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहाँ मॉडल श्रम अन्न केंद्र शुरू होंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें उनके कार्यस्थल के पास किफ़ायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह केंद्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में जल जगार अभियान की शुरुआत की जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धमतरी। जल जगार अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 21 मई से लेकर 7 जून के बीच में जिले के 20 गांवों में की गई थी। जल जगार अभियान के अंतर्गत इन गांवों में जल संरक्षण और संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य किए गए हैं। खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रदेश में कितने लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.78 लाख। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 4.64 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कितने सीट पर जीत हासिल की है? ए 7, बी 10, सी 11, डी 9। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।